हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई सुमित आपके और अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम समझेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता क्या है, जिसे हिंदी में बोलते हैं पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा। तो काफ़ी अच्छे से और आसान भाषा में समझेंगे कि होता क्या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम इन सब पॉइंटों पर चर्चा करेंगे, जैसे परिचय, इसकी ज़रूरत और इसके प्रकार, और भी कुछ पॉइंटों को भी फॉलो कर लेंगे। तो देख लेते हैं परिचय। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक इस प्रकार की आर्ट है जो हमारे अपने निवेश किए गए पैसों का हिसाब किताब रखता है, जिसका मेन काम होता है पैसों को सुरक्षित रखना, जिसका मेन मकसद होता है रिस्क मैनेज करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिलाना। आसान भाषा में कहें तो हमारे निवेश को मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिटर्न प्राप्त करवाना होता है। तो आप समझ गए होंगे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता क्या है। तो आगे चलकर हम इस पर बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि होता क्या। और आपके निवेश पैसे की सावधानी को दर्शाता है, और आपके नुकसान मतलब लॉस को दर्शाता है, और लाभ प्रॉफिट को दर्शाता है। तो अब आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि पोर्टफोलियो होता क्या है और क्या मैनेज करता है। मैनेज करता है आपके रिस्क को, आपके लॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है, इन सबको शो करता है। तो मैनेज का मतलब ये हो गया। पोर्टफोलियो मतलब जिसके अंदर हम पैसे लगा रहे हैं, पैसे को निवेश कर रहे हैं, मतलब वही पोर्टफोलियो होगा। तो आप इसकी वजह अपना निवेश मतलब आपके मतलब आप इसकी वजह से अपना निवेश किए गए पैसे का हिसाब किताब काफ़ी अच्छे से रख पाते हैं। तो आगे देखते हैं। देखो, इस प्रकार का पोर्टफोलियो होता है हमारा, जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट है 3216 और करंट वैल्यू है इसकी 2444 रुपये 50 पैसे। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है, इस पोर्टफोलियो में पता चल रहा है कि हमारा 23.99% का नुकसान है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और वन डे रिटर्न का क्या मतलब है? वन डे रिटर्न मतलब एक दिन में इस पोर्टफोलियो में इतना रिटर्न क्रैश हुआ है, मतलब इतना नुकसान हुआ है 1% का, 24.65 रुपये हैं, जो कि इतने रुपये। वैसे हमें पोर्टफोलियो हमारे नुकसान और प्रॉफिट को दर्शाता है, जैसा कि आप इसमें काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। तो आगे देखते हैं इसकी ज़रूरत। जैसा कि हमने मतलब पहले ही पढ़ लिया है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमारे पैसे को मेंटेन कर रहा है, हमारे पैसे को रिस्क मैनेज कर रहा है हमारे पैसे का, और हमारा पैसे प्रॉफिट में लॉस में इन सब को शो कर रहा है। तो हमें बेसिकली इन्हीं सब के लिए ज़रूरत हुई है, मतलब ज़रूरत पड़ी है। तो यही सब। तो आगे देख लेते हैं इसके प्रकार। जैसे देखते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के 4 प्रकार हैं। जैसे एक्टिव पोर्टफोलियो प्रबंधन, जिसे बोलते हैं एक्टिव पोर्टफोलियो, और पैसिव पोर्टफोलियो, और डिस्क्रेशनरी पोर्टफोलियो प्रबंधन, और नॉन डिस्क्रेशनरी पोर्टफोलियो प्रबंधन। तो ये 4 प्रकार के पोर्टफोलियो होते हैं। तो आगे देख लेते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। एक्टिव पोर्टफोलियो होते क्या हैं? जैसा कि मैंने इसमें अच्छे से लिख के बताया कि यह अच्छा लाभ कमाते हैं, और बहुत अधिक इसमें उतार चढ़ाव रहता है, और नुकसान का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, और बहुत नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। और भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं। ये बेसिकली जो एक्टिव पोर्टफोलियो होते हैं कि ट्रेडरों के लिए, और जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, स्कैल्पर ट्रेडर होते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा यूजेबल होते हैं, क्योंकि इसमें पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो ये हाई लॉसेस और हाई बेनिफिटेबल होते हैं। तो ये आपका पोर्टफोलियो आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि यह पोर्टफोलियो ये यूज होता है सबसे ज़्यादा, ये ट्रेडरों के लिए यूज होता है, तो इसे एक्टिव पोर्टफोलियो बोलेंगे। अब समझते हैं पैसिव पोर्टफोलियो। ये एक बार निवेश मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बहुत कम रिस्क मतलब लो रिस्क, और थोड़ा ज्ञान की ज़रूरत मतलब लेस नॉलेज रिक्वायर्ड, और बहुत अधिक समय उपलब्ध, लॉन्ग पीरियड अवेलेबल होता है इसके लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपने पहले पोर्टफोलियो देख लिया, उस प्रकार आप समझ सकते हो कि वह एक लॉन्ग पीरियड पोर्टफोलियो है, और इसमें जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो लॉन्ग टर्म के लिए हुआ है। तो इससे आप यह समझ सकते हो इसमें रिस्क मैनेजमेंट कम होता है, और मतलब रिस्क कम होता है, और काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आप पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। पैसे पोर्टफोलियो में लगभग इसमें सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं आपके प्रॉफिट होने की, क्योंकि आप अगर अच्छे कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट पा सकते हो। तो यही सब है। तो वैसे पोर्टफोलियो यही होता है जो कि इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो के लिए यूज करते हैं, वही को हम पैसे पोर्टफोलियो कहते हैं। जो डीमैट अकाउंट में लोग डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं अपने मनी को स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, लॉन्ग पीरियड और लॉन्ग टर्म। तो जो पोर्टफोलियो होता है उसे हम पैसे पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो आगे समझते हैं
डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो होता क्या है? कम रिटर्न प्रोवाइड। तुलना करें तो एक्टिव पोर्टफोलियो, क्योंकि इसका चार्ज फंड मैनेजर होता है या चार्ज फंड मैनेजर के हाथ में होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश, इसमें थोड़ा लाभ होता है जैसा कि मैंने बतलाया है। इसका जो पोर्टफोलियो होता है हम उसे डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो कहते हैं। इसमें निवेश को फंड मैनेजर हैंडल करता है। इसमें अगर आप पोर्टफोलियो की बात जो कही गई है, इसका मतलब यह है, यह पोर्टफोलियो जो होता है ये फंड मैनेजर का पोर्टफोलियो होता है। जैसे आप म्यूचुअल फंड ले लेते हो, आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में, तो आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो ओनली फंड मैनेजर उसको हैंडल करेगा। आपका कितना नुकसान हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो सब फंड मैनेजर देखेगा, वो आपके हाथ में नहीं है। एक बार आपने अपना म्यूचुअल फंड मतलब निवेश कर दिया तो आपके लिए कुछ टाइम तक रुकना पड़ेगा। उसके लिए आप तुरंत नहीं बेच सकते उस निवेश को, मतलब तुरंत कैंसिल नहीं कर सकते, मतलब निकाल नहीं सकते। तो यही सब बातें हैं, उस बोलेंगे डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो। मगर एक्टिव पोर्टफोलियो और आप पैसिव पोर्टफोलियो में अपना पैसा तुरंत निकाल सकते हैं, और इसमें डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो में आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। इसमें थोड़ा टाइम देना होता है, तब जाके आप अपना पैसा निकाल पाते हो पोर्टफोलियो। अब बात करते हैं नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो। यह आप समझ सकते हैं कि यह एक तरह का सलाहकार होता है, जिसका सलाह फंड मैनेजर देता है कि आपका जो फंड में निवेश किया गया पैसा कुछ साल बाद कहाँ होगा, यह बतलाता है। और इसके लिए फंड मैनेजर को बहुत अधिक नॉलेज होनी चाहिए कि नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो होता क्या है। तो यही सब है। तो आप काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे कि यह पोर्टफोलियो कितने प्रकार के हैं और पोर्टफोलियो को क्या क्या काम होता है। मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर दोस्तों हमारे चैनल की जानकारी आपके लिए अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी प्रकार की फाइनेंशियल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।